मनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तामलून। इब्ने मखदूम हज़रत अल्लामा पीर सैयद अमान मियाँ साहब किबला सरकार कलाम वली अहद खानकाए महरेरा मुताहरा, दूसरी जानिब साहिब सज्जादा हजरत पीर सैयद पीर हजरत गालिब मियाँ साहब किबला मद्दज़िल्लहुल आली हाशमी अब्बासी, वो जमी अर्श मकाम सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम हाज़रीन महफिल पर्दा नशीन माँ और बहनों अस्सलामु अलैकुम वरह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, तेरे बीमार को मेरे ईसा गश लगातार है क्या होना है, दूर जाना है रहा दिन थोड़ा कूच तैयार है क्या होना है, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था अब सफर बार है क्या होना है, कल वहाँ दीद का दिन और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है, औरों से छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, उनको रहमाए तो आए वरना उनको रहमाए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, और क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है, जब वो गफ्फार है क्या होना है। आज की ये खूबसूरत सी महफिल हजरत मखदूम महमूद बुराक शाह लंगर जहां रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स सरापा कुद्स के मौके पर हम सब मौजूद हैं और मेरे मखदूम इब्ने मखदूम उन्होंने मुझे हुक्म फरमाया कि तुझे यहाँ शरीक होना है, तो हुजूर सैयदी अमान मियाँ के हुक्म पर और हजरत गालिब मियाँ साहब की मोहब्बतों से मैं हाजिर हूँ। 50 मिनट का वक्त मेरे पास है क्योंकि 2 बजे हमें यहाँ से निकलना है, और जिस उन्वान के हवाले से गालिब मियाँ साहब ने मुझे पाबंद किया है, मैंने उसी मुनासिबत से आपके सामने सूरतुल हश्र से आया करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे पेशतर आपने मुझसे बहुत बड़े बड़े उलमा खुतबा मुफक्किरीन और दानिश्वरों को सुना है और मेरे बाद भी आप सुनेंगे। मैं एक तालिबे इल्म अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह इस हाजिरी को मकबूल हाजिरी बना दे। खानकाहों में कोई खिताब तो क्या कर सकता है, 700 साल ये पुरानी खानकाह जिसके तार दिल के तार हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से जुड़े हुए हैं। ये सिलसिले सुहरवर्दिया क्या है, असल में ये सिलसिले कादरिया ही की एक शाख है। हजरत शेख अबू काहिर सैयदी नजीब सुहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमारे मुर्शिद कुतुबुल अक़ताब गौसुल अग़वाज़ शेखुल शुयूख हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के डायरेक्ट खलीफा हैं और हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी रदी अल्लाह ताला अन्हु उन्हीं के फैज़ याफ्ता हैं। वैसे तो हर सिलसिले में, अभी हजरत मुफ्ती साहब किबला सिलसिलों की बात कर रहे थे, अगर दिमाग में ये बात बैठ जाए कि सारे फयूज़ व बरक़ात सिलसिले कादरिया की बरकतें हैं, मेरे इमाम कहते हैं मज़रे चिश्त बुखारा वो इराक़ो अजमेर, मज़रे चिश्त बुखारा वो इराक़ो अजमेर,
कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। जब सबका मरकज जो है हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर हैं, इस एतबार से फयूज के एतबार से हम सब एक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसकी बरकतें हमें अता फरमाए। मेरा उन्मान जो है मैं उसकी तरफ जल्दी से चलना चाहता हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, शबो रोज को गुजार रहे हैं, लेकिन शैतान ने हमारी फिक्र को इस एतबार से अगवा कर लिया है कि हम दुनिया में इतने डूब गए। इस्लाम और खानकाहें असल में न तर्क दुनिया की बात करती है, न गर के दुनिया की बात करती है। हमारे यहाँ न दुनिया तर्क है, न दुनिया में गर्क होना है। जो दुनिया तर्क करे वो भी सही सूफी नहीं, और जो दुनिया में गर्क हो जाए वो भी सही सूफी नहीं। सूफियाए किराम का हाल ये था, न तर्क दुनिया न गर्क दुनिया, दुनिया में रहो मगर आखिरत को याद करो। इसलिए कि जब इंसान आखिरत को याद रखता है तो फिर वो अय्याशियों के अड्डों पर जाने की बजाय वो खुदा खाने की तरफ रुख करता है। जब उसको आखिरत याद रहती है तो अल्लाह अकबर, वो किसी पर जुल्म करने की बजाय लोगों के हुकूक अदा करता नजर आता है। आज जो गुनाहों का तूफान है, जो गुनाहों का सैले रवा है, वो सिर्फ इसलिए है कि हमने आखिरत को फरामोश कर दिया। और बड़ी माजरत के साथ जो रोना हम जगह हम रोते हैं, वो यहाँ भी रोकर जाएंगे कि पता नहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें जन्नत तकसीम करते हैं, जन्नत का झूठा ख्वाब दिखाते हैं। याद रखिए, मैदान महशर इतना आसान नहीं है, आखिरत की मंजिल इतनी आसान नहीं है, कब्र की मंजिल इतनी आसान नहीं है जितना हमने आसान कर रखा है। हम कहते हैं अरे कब्र में जो होगा देखा जाएगा, मैदान महशर में जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह के बंदो, कुरान मुकद्दस की आयत करीमा के तेवर को मुलाहिजा करें। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। आयत का आगाज भी अल्लाह की खशियत से है, आयत का एंड भी अल्लाह की खशियत पर है। इस तरह की आयत कुरान मुकद्दस में और कहाँ नजर आती है? यूं तो कुरान का नज़्म, कुरान का अंदाज़े बयां सबसे जुदा है। अरे जिसने कुरान नाजिल किया है उसके कलाम की क्या बात करें, जिस पर कुरान नाजिल हुआ है उसके कलाम की शान ये है। अल्लाह अकबर, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयान नहीं। वो अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं, तो करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उर्से मुकद्दस, कलामे आला हज़रत। जब उसके महबूब के कलाम की मिसाल नहीं है तो जिसने कुरान नाजिल किया है उसके कलाम की मिसाल कहां से लाओगे? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। अल्लाहु अकबर। और कल के लिए क्या तैयारी कर रहे हो? ये गद, गद कहते हैं अरबी में आने वाले कल को। कल के लिए क्या तैयारी कर रहे हो? कल के लिए क्या फिक्र कर रहे हो? कल के लिए क्या अमल रवाना कर रहे हो? अल्लाह अकबर। ये कल क्या है? ये कल किसे कहते हैं? ये कल जो है क़यामत का दिन है, ये कल जो है मैदान महशर है, ये कल जो है अल्लाह अकबर वो दिन है जिस दिन अल्लाह अकबर हर इंसान को अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है। ये कौन सा कल है जिस दिन अल्लाह अकबर कोई माँ किसी बेटे के काम नहीं आएगी? ये कल वो कल है अल्लाह अकबर जिस दिन कोई बाप किसी बेटे के काम नहीं आएगा। अल्लाह अकबर भाई भाई से रिश्ता तोड़ता नजर आएगा। अल्लाह अकबर इंसान का हाल ये होगा। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक गैब दानबी मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे और तुम्हारे आका इरशाद फरमाते हैं, जब लोग क़यामत के दिन उठेंगे अल्लाह अकबर तो लोगों के बदन पर कपड़ा तक नहीं होगा,
जरा तवज्जो फरमाएं, जरा गौर तो करें। वो साथ आने वाली है, अल्लाह अकबर, वो वक्त आने वाला है, वो टाइम आने वाला है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन इंसान के बदन पर कपड़ा तक नहीं होगा। अल्लाह अकबर। और जब इंसान अपनी कब्रों से उठेंगे, ऐसा लगेगा कि अल्लाह अकबर वो नशे में है। हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, लेकिन नशे वाले की हालत कैसी होती है, अल्लाह अकबर, बिखरे बिखरे बाल, उतरा उतरा सा चेहरा, चेहरों के ऊपर जो है वहशत चेहरों से टपकती है। अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाया मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यूं लोगों का हाल होगा जैसे वो नशे में है। हालांकि कोई नशे में नहीं होगा, न बदन पे कपड़ा है, नशे के अंदर वो नजर आएंगे मगर नशे में होंगे नहीं। और मेरे सच्चे रसूल सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, इंसान और इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। अपने नबी की बात मानते हो, हुजूर की बात पर यकीन है, तो मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहे हैं, जिसके कहने से अल्लाह को एक माना, जिसके कहने से कुरान को अल्लाह की किताब माना, जिसके कहने से रसूलों के सिलसिले को माना, जिसके कहने से दीन इस्लाम को हक माना। लोगों अपनी फिक्र कर लो, यहाँ कुछ भी करो, लेकिन एक दिन वो है जिसे यौम क़यामत कहते हैं, मैदान महशर कहते हैं। सुनो सुनो, तुम्हारे और मेरे नबी का फरमान, इरशाद फरमाया, इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। जरा गौर करो मेरे भाइयों, पढ़े लिखे लोग हो, अल्लाह ने शऊर दिया, डिस्कवरी का जमाना है। अल्लाह अकबर। आज सूरज कहां पर है? सूरज आज चौथे आसमान पर है, और आज सूरज पीठ की तरफ से चमक रहा है। सूरज आज अपने चेहरे की तरफ से नहीं चमक रहा है, बल्कि आज सूरज चौथे आसमान पर अपनी पीठ की तरफ से चमक रहा है। मेरे भाइयों बताओ, जब पीठ की तरफ से सूरज चमक रहा है तो उसकी तमाज़त का आलम क्या है? चौथे आसमान पे सूरज बेनकाब होता है, तो मई की गर्मी में हम अपने घरों में अश अश करने लगते हैं, हाय हाय करने लगते हैं। ऐ मेरी कौम के वो जवानों जो मस्जिदों को वीरान कर चुके हो, नमाज जुमा के लिए भी खुतबे के लिए जाते हो, 2 रकात पढ़ करके ऐसे भाग के निकल आते हो जैसे जेल से छूटने पर कैदी भागते हैं, स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं। कभी सोचा फिल्मों में 3-3 घंटे बैठते हो, मैदाने महशर में कैसे खड़े रहोगे? वो पिघला देने वाला सूरज आज अल्लाह अकबर, मई की हरारत, अप्रैल और मई की हरारत में हम हाय हाय करने लगते हैं। उस दिन क्या होगा जब सूरज सर पे होगा? यहाँ नेक और बद का भी कोई मामला ही नहीं है, मुत्तकी और पापी का कोई मामला ही नहीं है। मैदान महशर के अंदर सूरज सरों पर होगा, उन लोगों के जिन लोगों को अल्लाह के सरों पे सूरज रखना चाहेगा, और वही निजात पाएंगे जो अर्श के साए में रहेंगे। कौन रहेगा? कोई गारंटी नहीं है, बड़ी माजरत के साथ कोई जरूरी नहीं है कि मिंबर पे बैठे हुए लोग अर्श का साया पा जाए, कोई जरूरी नहीं है कि जमीन पे बैठे हुए लोग अर्श का साया पा जाए। ये तो उसकी मर्जी पर होगा, वो किसको अर्श का साया अता करेगा, ये तो उसकी अपनी मर्जी पर होगा, वो किसको सूरज से बचाएगा। लेकिन हमें भी तो कोशिश करना चाहिए, दुनिया दारुल अमल है। आइए मैं जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी करूं। मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, मेरे और तुम्हारे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सूरज सरों पर होगा और इंसान के पसीने की कैफियत ये होगी। चौथे आसमान पर है तो मई में और अप्रैल में कितना पसीना निकलता है, जब सूरज सर पे होगा तो कितना पसीना निकलेगा। अमल के एतबार से किसका पसीना टखनों तक होगा, किसी का पसीना घुटनों तक होगा, किसी का पसीना कमर तक होगा।
होगा, कोई पसीना कंधे तक होगा, किसी के मुंह तक पसीना पहुंचेगा और कोई पसीने में डुबकियां ले रहा होगा। और उस पसीने की खुसूसियत ये होगी, जिसका पसीना होगा उसी के साथ होगा, वो जहां जहां जाएगा पसीना उसके साथ साथ जाएगा। बाजू वाले को पसीना टच नहीं करेगा। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। सरों में भेजे खोलते होंगे, नाक से बहते होंगे, ये कैफियत होगी। उम्मुल मोमिनीन सैयदाए कायनात सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत में लोग नंगे उठेंगे तो क्या बेहयाई नहीं होगी? यानी लोग एक दूसरे को देखकर शर्माएंगे नहीं? आका फरमाते हैं, आयशा क़यामत के दिन लोगों की कैफियत ये होगी, लोग अपने आप को देखने की फुर्सत नहीं पाएंगे, किसी और को क्या देखेंगे। कुरान उस दिन के लिए कहता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू, जितने तुम्हारे कट्टर और पक्के दोस्त हैं वो सब तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। कुरान कह रहा है सब दुश्मन हो जाएंगे, कोई दोस्त काम नहीं आएगा। फरिश्तों की शान उस दिन कुरान बयान करता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन। उस दिन जिब्रील जैसा फरिश्ता और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से थर थर कांप रहे होंगे। जिब्रील भी अल्लाह की बारगाह में कलाम करने की जुर्रत न कर सकेंगे, फरिश्ते भी कलाम करने की जुर्रत न कर सकेंगे। अल्लाहु अकबर, सब हैबत से कांपेंगे। उस दिन के लिए आज का जवान जो पाक भी नहीं रहता, खड़े होके पेशाब करता है, 5 कलमे भी उसको याद नहीं है, वो कहता है जो होगा देखा जाएगा, क़यामत में जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाइयों क्या देखोगे? आओ थोड़ी देर के लिए जरा मैदान महशर का नक्शा और मैदान महशर की तैयारी करने वालों का, इसीलिए तो जिन लोगों ने इस हकीकत को जाना, इस हकीकत को माना, इस हकीकत को पहचाना, उनकी कैफियत क्या थी आपको बताऊं। आज हम कयामत मैदान महशर की कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, आखिरत के दिन की कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में खड़े होने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जो दौलत महशर में नहीं जाने वाली, जो दौलत कब्र में नहीं जाने वाली, उस दौलत के लिए कमाने के लिए कोई दिल्ली तक जा रहा है, कोई बंबई तक जा रहा है, कोई कलकत्ता तक जा रहा है, कोई अमेरिका, लंदन और सऊदी तक जा रहा है। मेरे भाई, जो दौलत ने मैदान महशर में काम नहीं आना, उसको कमाने के लिए 7 समंदरों का फासला तय कर रहे हो, और जिस नेकी ने महशर में काम आना है उसको कमाने के लिए बिस्तरा छोड़ के मोहल्ले की मस्जिद में भी नहीं जा रहे हो। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। सोचो, हम ये नहीं कहते ना कमाओ, बिल्कुल कमाओ, बिल्कुल खाओ, बिल्कुल मौज मस्तियां भी करो, इंजॉय भी करो, लेकिन हराम काम मत करो, अल्लाह को नाराज मत करो, रब तबारक व तआला के गजब को चैलेंज मत करो। आज ये आपको बताऊं, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी समझ रखा है, मैदान महशर इतना आसान नहीं है जितना समझ रखा है। अल्लाहु अकबर। आपको बताऊं, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रो करके कहते हैं, काश मैं किसी मोमिन के सीने का एक बाल होता। अल्लाह। कौन कह रहा है? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हम सुन्नियों के अकीदे में जैसे जन्नत का होना यकीनी है, वैसे सिद्दीक अकबर का जन्नती होना यकीनी है। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। उसके बावजूद सिद्दीक अकबर कह रहे हैं, सिद्दीक अकबर कह रहे हैं, जरा गौर कीजिए, महसूस कीजिए, नारे पे मत जाइएगा, अभी थोड़ा महसूस कीजिए, वक्त भी बचा लें। मेरे पास बस अब 40 जो है वो 20 से 25 मिनट का टाइम रह गया है, मैं बात जल्दी जल्दी समेट रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए जरा गौर कर लें। कौन सिद्दीक अकबर? अल्लाहु अकबर, जिसके लिए कुरान में आयत आ रही है, वला सौफा यरदा। कौन सिद्दीक अकबर? जिसके लिए अतका कहा जा रहा है। कौन सिद्दीक अकबर? हुजूर अपनी बीमारी की हालत में अपने मुसल्ले पर सिद्दीक अकबर को खड़ा कर रहे हैं। कौन सिद्दीक अकबर? वो सिद्दीक अकबर, अल्लाहु अकबर, जिसकी अल्लाहु अकबर
अकबर शान में कुरान की आयत यूं नाजिल होती है, हर सहाबी का जो है वो सहाबी होना किसी ताबई ने बताया, किसी सहाबी ने बताया, अल्लाह अकबर, किसी मुहक्किक ने बताया। अबू बकर सिद्दीक वो सहाबी है जिसकी सहाबियत का ऐलान अल्लाह का कुरान कर रहा है, जिसकी सहाबियत का ऐलान इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, अल्लाह अकबर, जब उन्होंने अपने साहिब से कहा, अल्लाह अकबर, जिसको सहाबी कुरान कहता है, अल्लाह अकबर, वो सिद्दीक अकबर की बात सुनो। और फिर उनको जन्नत की बशारत हुजूर ने दी, जन्नत की बशारत अल्लाह ने दी। वो सिद्दीक अकबर कह रहे हैं, महशर क्या है जरा गौर कर लो, हम ना वाकिफ है, ना बलद है, गाफिल है, गफलत में डूबे हैं, दुनिया की मोहब्बत में डूबकर आखिरत को भूल चुके हैं। सिद्दीक अकबर कहते हैं, काश मैं किसी मोमिन के सीने का एक बाल होता ताकि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हिसाब से बच जाता। अल्लाह 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 हिसाब ये है अल्लाह की बारगाह का। अल्लाह। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह की मारिफत नसीब थी, ये वो लोग हैं जिनको रसूलुल्लाह की मारिफत नसीब थी। आपसे पूछता हूँ, ये तो सिद्दीक है, और सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, कायनात में कोई औरत ऐसी नहीं जिसके बिस्तर पे कुरान आया हो सिवाय सिद्दीका बिनते सिद्दीक के। एक ही खातून है जिसके बिस्तर पे कुरान आया, और वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका की जात है जिसके बिस्तर पे कुरान आता हो। लेकिन हजरत कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबू बकर सिद्दीक के पोते और सैयदा आयशा सिद्दीका के भतीजे हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर के बेटे, वो कहते हैं कि मेरी फुप्पी थी उम्मुल मोमिनीन, रिश्ते में फुप्पू लगती थी, मेरी फुप्पू थी उम्मुल मोमिनीन। मैं रोजाना सुबह के वक्त सोचता था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को तो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को तो मैंने बहुत नहीं देखा। उम्मुल मोमिनीन मेरी फुप्पी है, उनकी जियारत करके बाजार जाऊं, उनकी जियारत करके दिन का आगाज करूं, तो कहते हैं कि मैं चाश्त के वक्त उनके घर जाता था, लेकिन मैं देखता था कि वो चाश्त की नमाज पढ़ती थी और हालत नमाज में एक ही आयत की तकरार करती थी जिसका ताल्लुक मैदान महशर से है, जिसका ताल्लुक क़यामत से है, जिसका ताल्लुक मैदान हश्र से है। और इतना रोती थी, इतना रोती थी, मैं सोचता था पीछे खड़े खड़े मैं जवान था और वो बुढ़ापे की तरफ जा चुकी थी, बूढ़ी हो गई थी वो, लेकिन वो खड़े खड़े आयत पढ़ते पढ़ते रोते रोते नहीं थकती थी, उनकी हिचकियां बन जाती थी। मैं खड़ा रहता हत्ता कि मैं थक जाता, फिर मैं बाजार चला जाता, बाजार में अपने काम करके निपट कर आता, फिर भी उम्मुल मोमिनीन रोती नजर आती। और जब रोते रोते दुपट्टे से आंसू पोंछती थी तो वो वक्त आता उनका दुपट्टा इतना भीग जाता था जैसे दुपट्टा धोने के बाद पानी को लोग निचोड़ते हैं। उम्मुल मोमिनीन के आंसुओं को ऐसे निचोड़ा जाता और उम्मुल मोमिनीन कहा करती थी, काश मैं पैदा न होती। ये उम्मुल मोमिनीन कह रही है जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हो रहा है, वो उम्मुल मोमिनीन फरमा रही है। खवातीन की खास तवज्जो, अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, गेम खेलते खेलते खाना बनाने वाली मेरी बहनों, फेसबुक पर अपना वक्त जाय करने वाली मेरी बहनों, ब्यूटी पार्लर तक गैर मर्दों के पास जाकर चेहरा बनाने वाली मेरी बहनों, मेकअप के नाम पर काफिरों की मांडी पर हाथ रखकर मेहंदी लगाने वालियों मेरी बहनों, जरा तसव्वुर तो करो। उम्मुल मोमिनीन वो है जिसके लिए फरमाया गया कि दुनिया में भी रसूलुल्लाह की बीवी है और जन्नत में भी रसूलुल्लाह की बीवी है। अब आप मुझे बताओ, जिसको कह दिया गया कि जन्नत में भी हुजूर की बीवी है तो वो जाएगी कहां? उनका ठिकाना तो यकीनन जन्नत है। अल्लाह अकबर। लेकिन उसके बावजूद भी उम्मुल मोमिनीन का खौफ देखे, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है, उनकी खशियत देखे। कहती है काश मैं पैदा न होती, और अगर पैदा हुई तो बचपन में मर जाती, मरकर भूली बिसरी हो जाती, ताकि कयामत में अल्लाह को मुझे जवाब न देना पड़ता, अल्लाह को मुझे हिसाब न देना पड़ता। अरे जिसका सर
सरताज शौहर शाफ़ई यौमुन नशूर है, जिसके शौहर की शान ये है, एक मैं क्या मेरे इस्या की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। अल्लाह अकबर। दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। वो कहती है पैदा न होती, पैदा हो हुई थी तो बचपने में मर जाती, पूली बिस्ती हो जाती, महशर में जवाब न देना पड़ता। हमें भी कोई फिक्र है महशर की, हमें भी कोई अल्लाह को जवाब देने की फिक्र है। अल्लाह अकबर। बहनों का हिस्सा दबा लेने वालों, कोई फिक्र है अल्लाह को जवाब देने की? भाइयों का हक अदा न करने वालों, माँ बाप को गली गली फिराने वालों, आज बेटे कहते हैं तेरी माँ है तू ले जा, तेरी माँ है तू ले जा। जो माँ का हक अदा न करे वो महशर में क्या मुंह लेकर जाएगा? नशा करने वालों, हदीस पाक में आया है जिसने नशा किया होगा क़यामत के दिन या तो सूअर की शक्ल में आएगा या तो बंदर की शक्ल में आएगा। जिसने 1 इंच किसी की जमीन पे कब्जा किया होगा, नीचे 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 तहतुस्सरा तक उतनी जमीन काट कर उसके गले में तोक बना के डाल दी जाएगी। कभी 50 किलो के फूल को गले में लटका कर देखना, जब 50 किलो के फूल घंटा भर गले में लटका करके बैठ नहीं सकते, तो जितनी तहतुस्सरा तक जमीन है, जितनी कब्जा की थी उतनी तहतुस्सरा तक जमीन काट के गले में लटकाई जाएगी। कब तक? जब तक लोगों का हिसाब किताब ना हो जाए। आज दादागिरी चल रही है, लोग अपनी ताकत का मिसयूज कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। याद रखना महशर इतना आसान नहीं। आखिरी बात एक रिवायत में समेट कर बात पूरी कर दूं। लोग समझते हैं अरे अल्लाह बख्शने वाला है, मौलाना इतना मत डरा। ये मौलाना लोग तो बहुत डराते हैं। याद रखना मौलाना को पता है हदीस क्या है, इसीलिए मैं कहता हूँ शायरी की दुनिया अलग है, हकीकत की दुनिया अलग है। शायरी की दुनिया अलग है, हदीस की दुनिया अलग है। ये कहना बहुत आसान है, ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। क्या होगा सुनिए, हदीस में सुनिए। मैं जो शायरी में उसका मुनकिर नहीं हूं, लेकिन वो किसी अलग लोगों के लिए है, वो मेरे आपके लिए नहीं है। लेकिन सुने, बात पूरी कर रहा हूं। जो जितना अल्लाह से डरेगा उसका उतना काम बनेगा। जो जितनी मेहनत करेगा, अमल करेगा अल्लाह को राजी करने के लिए, उतना उसका काम बनेगा। आज अपने अमाल देखो, अहवाल देखो, हम तो कुछ भी नहीं, हमें दीन का भी कुछ पता नहीं, कुछ ठिकाना नहीं, कलमे भी याद नहीं, दुरूद भी याद नहीं, नमाज भी सही नहीं पढ़ पाते। वो लोग जिन्होंने कुरान उतरते देखा, जिनकी शान में कुरान की आयतें नाजिल हुई, एक हस्ती को पेश कर दूं और बात पूरी करूं। वो जात है जानशीन रसूल, जानशीन दुवम, खलीफा दुवम, अमीरुल मोमिनीन सैयदी उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तबारक व तआला। पहले सुन ले, हजरत उमर इब्न खत्ताब कोई मामूली हस्ती तो नहीं ना, आप जानते हैं। जिनकी राय की ताईद में कुरान की कमोबेश 22 आयतें नाजिल हुई है, ये फारूक आजम है। ये फारूक आजम है। अल्लाह के डर से इतना रोते थे, इतना रोते थे कि रोते रोते चेहरे पर आंसुओं का निशान पड़ गया था। कितना रोए होंगे सोचो। मैदान महशर को याद करके इतना रोए, इतना आंसू बहाया कि चेहरे पे आंसुओं का निशान पड़ गया। कितना रोया होगा। एक तो आंसू से 2-4 दिन रोने से नहीं, पानी का निशान उस मकाम पर पड़ता है जहां मुसलसल पानी बहता है। एक सवाल आपसे करता हूं, क्या कभी हमें भी मैदान महशर को याद करके रोना आया है? हमने गजल सुन करके तो हम रोए हैं, गाना सुनकर भी हम कभी रोए हैं, बल्कि फिल्म में हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर को देखकर भी हम रोए हैं, दोस्तों की जुदाई पर भी रोए हैं, किसी की मैयत पर भी रोए हैं, हत्ता के कभी मोबाइल के गुम होने पर भी रोए हैं, हम कभी पैसे गुम होने पर, जेब के कटने पर भी रोए हैं। क्या कभी इसलिए भी रोना आया कि मैं अल्लाह को जवाब क्या दूं? अल्लाह मुझसे पूछेगा, मैं जवाब क्या दूंगा? कुरान कहता है अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है अल्लाह उससे हिसाब नहीं लेगा? अल्लाह हिसाब नहीं लेगा, हिसाब और जरूर लेगा। जिससे चाहेगा हिसाब लेगा, और कितना लेगा?
फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे बराबर नेकी की होगी अल्लाह दिखाएगा, दिखाएगा। जर्रे बराबर बुराई की दिखाए, कुरान कहता है यरा, दिखाएगा। दिखाने का मतलब समझा? जब देखेंगे उस कैफियत को तो तब जानेंगे। लेकिन मुझे जो समझ में आती है मैं आपको थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, हतमी बात नहीं है, सिर्फ मैं इशारा दे रहा हूं कि दिखाने का क्या असर पड़ता है। हजरत गालिब मियां साहब यहाँ के सज्जादा नशीन है, आपके मुर्शिद हैं, ठीक। अगर मियां के पास किसी ने आकर के कहा हजरत उर्स में ये अब्दुल्ला चोरी कर रहा था मोबाइल, अब्दुल्ला ने कहा नहीं हजरत ये झूठ बोल रहे, गलत है, मैंने चोरी नहीं की, बात खत्म हो जाएगी। वो बंदा कहेगा हजरत दो गवाहें, ये भी झूठे इसके दोस्त हैं, बात खत्म हो जाएगी। हजरत चार गवाहें, ये बता करके सबको लाया, बात खत्म हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात ये है, समझाने के लिए कह रहा हूं, कुरान की आयत का हतमी मतलब नहीं पेश कर रहा, सिर्फ आपको मारिफत हो जाए। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा और शर्रन यरा। तवज्जो करना बहनों की भी। एक बंदा चोरी कर रहा था उर्स में मोबाइल, दूसरे हजरत के मुरीद ने शिकायत नहीं करनी, उसने मोबाइल निकाला, वीडियो बना ली और वीडियो बना करके हजरत के पास लाया, देखो हजरत क्या हो रहा है। उस वक्त जब अब्दुल्ला को बुला करके कहा जाएगा अब्दुल्ला तू चोरी कर रहा था, ये देख, ये देख, उसका गुनाह उसको दिखा, बोलो वो इनकार कर सकेगा? नहीं। इनकार कर सके? अपने पीर के सामने अगर चोरी की वीडियो आ जाए और वो वीडियो चलाई जाए ये तू ही है, तो शर्मिंदगी का क्या आलम होगा। जिना करने वालों, जब तुम्हारे जिना की कैफियत तुम्हें बताई जाएगी खुदा के दरबार में, सूद के धंधे करने वालों, जब तुम्हारे सूद के धंधों की कैफियत बताई जाएगी अल्लाह की बारगाह में, औरतों पर पाप की नजरें डालने वालों, जब तुम्हारे हमारे गुनाह खुदा के दरबार में बताए जाएंगे तो रुसवाई का क्या आलम, हाय हाय क्या रुसवाई होगी। अपनी बहनों से भी कहता हूँ, खूबसूरती की नुमाइश करने वाली मेरी बहन, खुदाए क़हार व जब्बार से डर, इसलिए कि एक दिन अल्लाह क़यामत के दिन तुझे अपनी अदालत में खड़ा करेगा। कब तक अपने हुस्न और अपनी खूबसूरती का मिसयूज करती रहेगी, कब तक अजनबी मर्दों से बेपर्दा बात करती रहेगी, कब तक वलीमों में, शादियों में, बाजारों में बेपर्दा फिरती रहेगी। एक दिन अल्लाह की अदालत है, कोई रोके न रोके, कोई टोके न टोके, बात दूर न निकले। मैं अर्ज क्या कर रहा था, सैयदना फारूक आजम का जिक्र कर रहा था, गौर से सुन लीजिए। फारूक आजम अल्लाह के खौफ से कितना रोए। और एक बात आपको बताऊं, मशवरा दे रहा हूं, अल्लाह करे आप मान जाए, कभी हो सके तो अकेले में बैठकर अपने गुनाहों पर रोया करें। मैं बहुत बड़ा अमल आपको दे करके जा रहा हूं, आप दुआ देंगे, अल्लाह करे महशर में आपकी मेरी बिगड़ी बन गई तो शायद वहां भी आप मुझे दुआ दे दे, मेरी बिगड़ी आप बना दे। लेकिन अकेले में बैठा करे तो गुनाहों पे रोया। देखो गुनाह हो ही जाते हैं, आप हैं या हम, गुनाह हमसे होना ही है। गुनाह होना अपनी जगह, लेकिन गुनाह हो जाए तो रोना ये इंसान की आदत होनी चाहिए। उसको मनाते रहो, पता नहीं कब मान जाए। और सबसे आसान उसी को मनाना है। अल्लाह से ज्यादा आसान किसी को मनाना नहीं है। सब लोगों को मनाना मुश्किल है, अल्लाह को मनाना बहुत आसान। और उसका तरीका क्या है, अकेले में, सबके सामने अगर आंसू आए तो ये भी हदीस में आया है, अगर महफिल में एक बंदे की आंख से आंसू निकल जाए तो पूरी महफिल बख्श दी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिल में रोया करो, लेकिन महफिल से ज्यादा अकेले में रो लिया करो। और हदीस पाक में आया कि रोना नहीं आता तो रोने जैसी शक्ल बनाया करो,
ये मत सोचा करो कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को कहने दो, ये कहते रहेंगे, ये कहने ही के लिए पैदा हुए हैं। हमें अपनी बिगड़ी बनाने के लिए सोचना चाहिए। अकेले में रोया करो, मुसल्ले पे बैठ के अपने गुनाह याद करके उसको मना लो, उसको मरने से पहले मना लो। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, उठ बुल्लिया चल यार मना ले, वरना बाजी ले गए कुत्ते। ऐ बुल्ले शाह अल्लाह को राजी कर ले, वरना कुत्ते भी तुझ पर सबकत ले गए। कि कुत्ता तो अपने मालिक का वफादार हुआ, तू अपने मालिक का कब वफादार होगा। और रोने का क्या फायदा है, रो अकेले में अपने गुनाह तो सबने किए हैं, मैं हूं आप हूं, किए हैं। जो अपने आप को बेगुनाह समझे उससे बड़ा कोई गुनहगार नहीं। और मैं तो ये कहता हूं, अगर हम बख्श दिए गए तो शायद सब बख्श दिए जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का हाल ही बुरा है। हम बुरे ना होते तो कायनात में बुराई क्यों होती। अकेले में रोने का फायदा सुनो हदीस पाक। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में कोई बेहिसाब भी जन्नत में जाएगा? या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत में कोई बेहिसाब भी जन्नत में जाएगा? आका ने फरमाया, हाँ आयशा। अब जवाब सुने, हदीस पाक का मफहूम। हाँ आयशा, कुछ गुनहगार हैं। तवज्जो, नेकों की बात अभी नहीं हुई। क्या फरमाया? हाँ आयशा, कुछ गुनहगार हैं जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, मगर उनका अमल ये होगा, वो गुनहगार तो होंगे मगर अकेले में अपने गुनाहों को याद करके रोते होंगे। वो गुनहगार जो अपने गुनाह को याद करके अकेले में रो दे, ऐसे गुनहगारों को अल्लाह बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह उनसे हिसाब नहीं लेगा। हम दुआ करते हैं इस बड़ी बारगाह में खानकाए सोहरवर्दिया की नुमाइंदा, ये खानकाह हिंदुस्तान के अंदर सदका प्यारे की हया का न ले हमसे हिसाब, सदका प्यारे की हया का न ले हमसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। फारूक आजम का जिक्र हो रहा था और मैं बात खत्म करने लगा था। फारूक आजम के चेहरे पे आंसुओं का निशान, बहुत रोते थे अल्लाह के लिए। एक कोड़ा रखा था बिस्तर के नीचे, घर आते थे पैर पे मार कर कहते थे, उमर बता आज अल्लाह की कितनी नाफरमानी की। अपने पैर पे खुद चाबुक मारते थे, कहते बता अल्लाह की कितनी नाफरमान। हालांकि वो क्या नाफरमान लोग थे वो, माज़अल्लाह। तौरात में जिनका जिक्र, इंजील में जिनका जिक्र, जबूर में जिनका जिक्र, कुरान में जिनका जिक्र, जिन पर हुजूर नाश करते थे ये वो लोग हैं। बंदगी जिन पे नाश करती है ये वो लोग हैं। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, ये वो लोग हैं। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ये वो लोग हैं। बैअत रिज़वान में शामिल ये वो लोग हैं। बद्र में शामिल ये वो लोग हैं। बहरहाल एक दिन फारूक आजम ने हजरत काब अहबार से कहा, इस पे बात पूरी हो रही है। काब अहबार से कहा, ए काब, मुझे ऐसी बात बताइए कि मेरे दिल में अल्लाह का डर और पैदा हो। मैं जितना अल्लाह से डरता हूँ और डर पैदा हो। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि सैयद इतना मत डराया कर अपनी कौम को, अल्लाह गफ्फार है। मैंने कहा उमर फारूक जैसा इतना डर के भी फिर कहते हैं कि मेरे दिल में और डर पैदा हो। इतने नेक लोग कहते, और हुजूर डराने ही आए थे। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, एक कंबल ओढ़ने वाले महबूब उठो, लोगों को डराओ। हुजूर डराने ही आए थे। फारूक आजम ने हज़रत काब से कहा, काब मुझे ऐसी बातें बता, ऐसी बातें सुना कि मेरे दिल में अल्लाह का डर और पैदा और पैदा। अब हज़रत काब ने क्या बताया सुन ले। काब अहबार कहते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं लेकिन तवज्जो। ये जो खड़े होने वाले बेचैन है, मैं चाहता हूं कि वो चैन से सुन ले। काबे अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर का दिन होगा। अमीरुल मोमिनीन, मैदान महशर का दिन होगा। और मैदान महशर के दिन अल्लाह एक पहाड़ पर सबको जमा करेगा। तमाम मखलूक को अल्लाह पहाड़ पे जमा करेगा। वो अल्लाह है, वो जहां जिसे चाहे जमा कर दे। वो कहते हैं अल्लाह पहाड़ पे लोगों को जमा करेगा और सारे फरिश्ते सफ बना करके खड़े होंगे।
फिर अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्रील को हुक्म देगा, जिब्रील जहन्नम को ले आओ। अब मैदान महशर में जहन्नम आ रही है। गौर करें, कुरान उसको कहता है हाज़िही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह क़यामत के दिन कहेगा ये जहन्नम है जिसका तुमसे वादा किया गया था। और जहन्नम का मजाक उड़ाने वालों, क़यामत में जहन्नम आ रही है, मंजर क्या है? जिब्रील अमीन काब अहबार कह रहे हैं कि जहन्नम को लाने का हुक्म होगा, जिब्रील जहन्नम लेकर आओ। तो काब अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जब क़यामत के दिन जहन्नम लाई जाएगी तो उसके मुंह में 70,000 लगामें डाली जाएगी। 70,000 लगामें डालकर जहन्नम को फरिश्ते खींच कर लाएंगे। अब जरा ध्यान से सुने एक एक जुमला। मैं अपने दिल के जज्बात, मैं कोई तकरीर तो कर ही नहीं रहा हूं, ना मैं कोई मुकर्रिर हूं, लेकिन सिर्फ दर्द दिल के जज्बात। अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतर जाए, आखिरत की फिक्र पैदा हो जाए, महशर का तसव्वुर पैदा हो जाए, हम कुछ कर लें अल्लाह के लिए, जो कर सकते कर लें। कुत्ते को पानी पिला के नेकी कर सकते हैं तो वो भी कर लें, किसी को देख के मुस्कुरा के नेकी कर सकते हैं तो वो भी कर लें, और चूटियों को दाना डाल करके नेकी कर सकते हैं तो वो भी कर लें। जो करना है कर लें, सुभान अल्लाह कह के, अल्हम्दुलिल्लाह कह के, अल्लाह अकबर कह, कुछ भी करो, नेकी करो, नेकी करो। कतरे कतरे से दरिया बनता है, और पता कोई नेकी छोटी नहीं है, पता नहीं किस नेकी से अल्लाह राजी हो जाए। किसी का बोझ उठा सकते तो बोझ उठा कर भी नेकी कर लो, और हर गुनाह से बचो। किसी गुनाह को छोटा समझकर मत करो, हो सकता है किसी गुनाह पे पकड़ हो गई। किस किस गुनाह पे पकड़ करेगा पता है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दा जिंदा करने का मौजज़ा मिला, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक मुर्दा जिंदा किया। वो मुर्दा जिंदा हुआ, उसने पूछा हजरत क़यामत आ गई? क़यामत अभी नहीं आई। तू कौन है? कहा कि मैं कई 100 साल से कब्र में पड़ा हुआ हूँ, अपने दौर का बड़ा नेक मुत्तकी परहेजगार इंसान हूँ। अच्छा, तो तेरे साथ क्या हुआ? कहा अभी तक मेरी बख्शिश नहीं हुई। मैं बहुत नेक था, परहेजगार था, मुत्तकी था, मेरी मगफिरत नहीं हुई, मेरी बख्शिश नहीं हुई। कोई दादागिरी बाबागिरी वहां नहीं चलने वाली भाई। जिसको अल्लाह चाहेगा उसी को बख्शेगा, कोई गारंटी नहीं है। रोजी का वादा सबके साथ है, मगफिरत का वादा सबके साथ नहीं है। इसलिए सबको डरना चाहिए, सबको, हमें तो ज्यादा, आपको भी डरना चाहिए। वो शख्स कहता है हुजूर सदियां बीत गई, अभी तक मगफिरत नहीं हुई। कहा क्यों नहीं हुई? कहा मेरे एक गुनाह पर मेरी पकड़ कर ली अल्लाह ने। कहा वो गुनाह कौन सा है? कहा मैंने कुछ गोश्त वोश्त खाया था, दांत के अंदर फंस गया था, और वो बार बार जबान, कोई चीज दांत में फंसती तो जबान बार बार वहीं जाती है। तो मैं कुली था, कुली। तो एक शख्स ने, सेठ साहब ने कहा कि मेरी लकड़ियां मेरे घर पहुंचा दे। तो मैं लकड़ी का गट्ठा रख के सर पे ले जा रहा था, ऐसे में मेरे दांत में वो फंसी हुई कोई चीज थी। मैंने सोचा कि ये बार बार दांत की तरफ जबान जाती है, पूरा लकड़ी का गट्ठा मेरे सर पे है, तो मैंने उन लकड़ियों के गट्ठे में से छोटी सी लकड़ी की तीली निकाली और निकाल कर खिलाल किया, खिलाल करके फेंक दिया। मरने के बाद अल्लाह मुझसे पूछता है कि वो लकड़ी तोड़ करके जो तूने खिलाल किया था, क्या उसके मालिक से इजाजत ली थी? मैंने कहा नहीं ली थी। तो अल्लाह फरमाता है जब तक तू उस लकड़ी के बारे में मुझे जवाब नहीं देगा, मैं तेरी मगफिरत नहीं करूंगा। अगर खिलाल भी बगैर पूछे कर लिया तो इतना मुत्तकी अटक गया। मोबाइल चोरी करने वाले, चप्पल चोरी करने वाले, लोगों का कर्ज लेकर के दबा लेने वाले, वो कहाँ होंगे? सूद के, हराम के धंधे करने वाले का। दुनिया ही सब कुछ नहीं है, दुनिया खेल है, खेल, लहवो लईब है दुनिया। इस दुनिया में क्यों आए थे? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इस दुनिया में नेक अमल करने आए थे। बहरहाल कह रहा था, फारूक आजम को हजरत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जब जहन्नम लाई जाएगी मैदान महशर में तो 70,000 लगाम उसके मुंह में डाली जाएगी और उसको खींच कर लाएंगे। जिस वक्त तो जहन्नम और लोगों के दरमियान 100 साल का फासला होगा। अभी जहन्नम आ रही है, 100 साल दूर है जहन्नम, 100 साल दूर से जहन्नम के शरारे नजर आए। भाइयों मक्का शरीफ भी 100 साल के फासले पे नहीं है।
अमेरिका और लंदन भी 100 साल के फासले पे नहीं है। सोचो 100 साल के फासले से जहन्नम के शरारे उठते नजर आएंगे। काबे हबार कहते हैं, ये शरारे उठते नजर आएंगे। मैं तशरीह के तौर पे आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। काबे हबार कहते हैं जब लोग जहन्नम को आता देखेंगे तो लोगों के हवास काम करना, अकल काम करना छोड़ देगी, लोगों की कैफियत ये होगी। और उसके बाद कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जब जहन्नम सांस लेगा सब घबरा जाएंगे, सबके औसान खता हो जाएंगे। जब दूसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा तो लोगों के दिल उनके हलक में अटक जाएंगे, लोगों के दिल हलक में अटक जाएंगे। सोचो मछली का कांटा अटक जाए, लुकमा अटक जाए तो क्या कैफियत होती है। जब हमारे दिल हमारे सीने से निकलकर जहन्नम के शरारे देख के हलक में अटक जाएंगे, क्या बनेगा। फिर कहा अमीरुल मोमिनीन, तीसरी मर्तबा जब जहन्नम सांस लेगा तो उसके शरारों को देखकर सारे फरिश्ते, सारे अंबिया, सारी मखलूक अपने घुटनों को जमीन पे रख देगी। जहन्नम की कैफियत ये होगी। और काब कहते अमीरुल मोमिनीन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर भी घुटनों को जमीन पे रख कर कहेगा, ए अल्लाह आज मैं किसी के लिए तुझसे कुछ नहीं मांगता, आज मुझे अमान दे दे बस। कौन है? काबा बनाने वाले खलीलुल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत में इकलौते बेटे की गर्दन पे छुरी रखने वाले खलीलुल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत में आग में छलांग लगाने वाले खलीलुल्लाह, अल्लाह का पक्का दोस्त। ये नबियों के भी बाप है, अबुल अंबिया, अबुल अंबिया। मैशर में इनकी शान तो देखो, अल्लाह के खौफ से घुटने जमीन पे रखकर अल्लाह से कह रहे मौला मैं आज किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मुझे अमान दे दे बस, मुझे अमान दे। मेरे भाइयों, ये नबियों के बाप की शान क़यामत में अल्लाह के खौफ से मेरा आपका क्या हाल होगा, अपनी क्या बनेगी, अपनी क्या औकात है। इसी पे बस नहीं, फारूक आजम सर झुका के रोने लगे कि खलीलुल्लाह की ये शान होगी उस दिन। तो फिर उसके बाद काब कहते अमीरुल मोमिनीन, इसी पे बस नहीं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की शान ये होगी कि मूसा कलीम अपने घुटने जमीन पे रख के अल्लाह से कहेंगे अल्लाह तूने मुझसे कलाम किया, मुझसे बातें की, मुझे इज्जत दी, मौला उसी कलाम की जो शान अता की थी उसी का वास्ता। मौला आज अपने कलीम को यानी मूसा को, मूसा आज किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ तू मुझे अमान अता कर दे। आज मुझे अपनी जान की पड़ी है मौला, मुझे अमान अता कर दे। नफ्सी नफ्सी, यही मूसा तो थे। कुरान कहता है मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, मूसा जरा तूर के दाईं तरफ आता कि तुझसे राज की बात करूं, प्यार की बात करूं। अल्लाह अकबर। वही मूसा अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन घुटने जमीन पर रख के कहेंगे अल्लाह आज मूसा को अमान दे दे। मूसा किसी के लिए कुछ नहीं चाहता। अब अमीरुल मोमिनीन सर झुकाकर बहुत रोए। अमीरुल मोमिनीन इसी पे बस नहीं, अमीरुल मोमिनीन सुनिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाह रूहुल्लाह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने घुटने जमीन पे रख के कहेंगे अल्लाह आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए भी तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए भी तुझसे कुछ सवाल नहीं करता मौला। नफ्सी नफ्सी, आज मुझे तो बस अपनी पड़ी है, मेरे अल्लाह मुझे अमान अता कर दे। फारूक आजम रो पड़े और बहुत रोए। तो हजरत काबे हबार ने कहा अमीरुल मोमिनीन, मैदान महशर वो होगा कि अगर कोई 70 अंबिया के बराबर भी अमल लेकर आए। कितना, किस तहज्जुद पर गुरूर है, किस 5 वक्त की नमाज में घमंड है, कोई किस हाजी साहब और नमाजी साहब कहलाने पे तकब्बुर है, मस्जिद का मुतवल्ली कहलाने पर क्या इतला रहे हैं। भाइयों, ये काबे हबार फारूक आजम से कह रहे अमीरुल मोमिनीन अगर कोई 70 नबियों के बराबर भी अमल लेकर आए, हालांकि कोई एक नबी के बराबर भी अमल नहीं कर सकता, ये मुहाल है, नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। लेकिन काब कह रहे बफर्ज मुहाल, अगर 70 नबियों के बराबर भी कोई अमल लेकर आएगा तो वो अपने अमल को हकीर समझेगा। क़यामत के दिन ये क़यामत है। अब
पता उस दिन के लिए क्या तैयारी की। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, अल्लाह फरमाता है क़यामत के लिए क्या अमाल किया, क्या भेजा आगे। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, 70 नबियों के बराबर भी अमल ले जाओगे तो भी वहां हालात ये रहेंगे। हाँ, लेकिन एक बात कह दूं एंड में, जहां हजरत खलील घुटने जमीन पे रख के कहेंगे किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, जहां हजरत कलील घुटने जमीन पे रख के कहेंगे किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, जहां ईसा कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह कहेंगे कि मैं अपनी मां के लिए भी कुछ नहीं मांगता, वहां एक हस्ती को लोग जरूर देखेंगे जो अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, जमीन पर सर रख के कहेंगे रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती। बस इतना है, वो हमारे लिए तलब करेंगे, सब अपने लिए तलब करेंगे, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। अल्लाह अकबर, नसीर उनके सिवा कोई है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले, और अल्लाह अकबर शफाअत करे हश्र में जो हमारी, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। सुन्नियों मोमिनों नाज करो अपने मुकद्दर पर कि अल्लाह ने ऐसा नबी अता किया, हर नबी नफ्सी नफ्सी कहेगा, सिवाय हमारे नबी के, हमारे नबी उम्मती उम्मती कहेंगे। बख्शवाने के लिए कितना बड़ा सहारा है, लेकिन उस नबी का भी हमने दिल दुखाया, उस नबी को भी तकलीफ पहुंचाई, उस नबी को भी हमने नाराज किया, चेहरे से दाढ़ियां मुंडा के गटरों में फिकवाई, उनकी आंखों की ठंडक नमाज है उससे दूर रहे, सिद्क से दूर रहे, परहेजगारी से दूर रहे। आओ सब मिल के तौबा करें, अल्लाह को मनाएं। वलियों के आस्ताने उर्स इसलिए नहीं होते कि सिर्फ भीड़ करें, नहीं, बल्कि अपनी आखिरत को याद करें। मुझे खुशी है कि हजरत गालिब मियां साहब की फिक्र पर उन्होंने मुझसे कहा था कि तू आना और मैदान महशर की हौलियातियों पे बयान करना। हालांकि लोग ये चाहते हैं कि तू आना और मेरे बाप दादा की शान बयान करना, लेकिन ये लोग कितने अल्लाह वाले लोग हैं कि इनको अपने बाप दादा की नहीं पड़ी बल्कि कौम की आखिरत की फिक्र है। बहुत बड़ी बात है, मैं सलाम करता हूँ इस फिक्र पर सलाम करता हूँ, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बस इतना कहूंगा, तौबा कर लो, हर वक्त तौबा करो। गुनाह हो जाए, देखो गुनाह होते रहेंगे, इंसान है। किसी ने कहा था खता बशर के लिए है, बशर खता के लिए हम गुनहगार हैं। गुनाह होते, गुनाह करो मत, हो जाए तौबा करो। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम खुद फरमाते हैं कि एक दिन में मैं 70 मरतबा इस्तिगफार करता हूँ, फरमाया एक दिन में मैं 100 मरतबा इस्तिगफार करता हूँ। तौबा से कभी पीछे मत रहो, अल्लाह का वादा है जो बंदा तौबा करता है हम उसको गुनाह से ऐसे पाक कर देते हैं जैसे वो अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। एक छोटा सा वाकया याद आ रहा है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। तौबा के मुतालिक में बात अर्ज करके बात खत्म करूं। तौबा करो, अल्लाह माफ करता है। कितना भी पापी तौबा करे, कितना भी बुरा तौबा करे, कितना भी गंदा इंसान तौबा करे, अल्लाह उसको माफ ही करता है। अल्लाह का वादा है जो तौबा करेगा हम उसको माफ करेंगे, जो तौबा करेगा हम उसको बख्श देंगे। यार इरशाद फरमाया गया तौबा करने वालों को हम अपना महबूब बना लेते हैं। तो अगर आप इजाजत दे तो मैं एक छोटा सा वाकया अपने अल्फाज के जामे में मेरा वक्त तो पूरा हो गया। असल में अगर जलसे वाले मुझे अगर कहें भी तकरीर के लिए तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से हर सूरत में निकल के 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है। लेकिन आप बहुत अच्छे से सुन रहे, बहनों की भी तवज्जो, कोई तौबा कर ले, कोई कर ले तौबा, अल्लाह क्या मकाम अता करता है उसको। और मुझे बात याद आ रही है तौबा के हवाले से कि एक लड़की थी मिस्र में एक लड़की थी और वो डांस करती थी, नाचती थी, नचनिया थी वो नचनिया। वो खानकाहों ने लोगों को संवारने का बहुत काम किया, बल्कि मैं कहता हूं कि असल काम बाद के अदवार में अवाखिर में सूफिया ही ने किया है। क्योंकि सूफिया के यहाँ एक फलसफा है, तोड़ो मत जोड़ो। सच्चे सूफी की पहचान 2 है। नंबर 1, वो खुदा को राजी करने के लिए मखलूक के दिलों को जोड़ता है। जो दिल जोड़ना न जाने वो खुदा से कभी जुड़ नहीं सकता। हजरत बाबा फरीदगंज शक्कर के पास एक मुरीद आया, का हुजूर तोहफा लाया हूँ, लोहार हूँ,
क्या तोहफा है? का कैंची। का बाबा हम सूफी लोग हैं, हमारे पास कैंची न लाया करो। तू लोहार है तो सुई बनाना भी तो जानता होगा, सुई भी तो जानता होगा। कहा जानता हूं, का हमारे पास कैंची न लाना, सुई लाना, क्योंकि कैंची एक को दो कर देती है और सुई धागा दो को एक कर देता है ना? हाँ, ये बात। इसीलिए खुश अकीदा मुसलमान, आशिकान रसूल, जिनके अकीदे सच्चे हैं, सही है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं, वो सिलसिले न देखें, तहरीकें न देखें, तंजीम न देखें, मदरसे न देखें, पीर न देखें, बल्कि अपने महबूब को देखकर, हुजूर को देखकर सब एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करें, करीब आने की कोशिश करें। तो एक उस जमाने में नचनिया थी। देखो, गुनाह से नफरत करना, कभी गुनहगार से नफरत मत करना। अगर डॉक्टर मरीज से नफरत करने लगे तो इलाज कौन करेगा? एक मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, सैयद तू क्या बात है कि फलां के साथ बैठा हुआ था और वो बंदा तो सही नहीं है। मैंने कहा मेरी ड्यूटी है गलत बंदों के साथ बैठना, मेरी ड्यूटी है, क्योंकि सही लोगों के साथ बैठूंगा तो मेरा काम ही खत्म है। नेक लोगों के पास तो मेरा कोई काम ही नहीं, मेरा काम तो गुनहगारों के पास। भाई सेहतमंद लोगों के पास जाके डॉक्टर करेगा क्या? उसने तो गुनहगारों के लिए हॉस्पिटल खोला है ना, कि यहाँ गुनहगार लोग हैं, आते ही गुनहगार लोग हैं। तो खानकाहों में भी गुनहगार, हॉस्पिटल में बीमार आते हैं, खानकाहों में गुनहगार आते हैं। और खानका की ये शान है कि जो खानका गुनहगार को पनाह ना दे सके, फिर वो खानका नहीं है। वो बहुत कुछ है, वो खानका नहीं है। ये बात है। हाँ, ये खानकाहों का मिजाज है। इसीलिए मेरे मुर्शिद हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते, शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, अस्सालिहून लिल्लाह वत्तालिऊन ली। मेरे जो नेक मुरीद है वो अल्लाह के लिए है और जो गुनहगार है वो मेरे लिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े नेक अल्लाह के लिए और गुनहगार यानी अमीनुल कादरी जैसा पापी मेरे लिए। मुकद्दर पे नाज न करूं, गुनाहगारम व लेकिन खुशनसीबम, क्योंकि फरमाया गुनहगार मेरे लिए है। तो इसीलिए कादरियत पर नाज है कि का गुनहगार मेरे लिए है। अल्लाह अकबर। बहरहाल, लेकिन गुनाह करना नहीं हो जाए, बल्कि हम कितनी भी नेकी करें तो हम गुनहगार ही हैं भाइयों। तो वो बड़ी गुनहगार थी, नाचती थी। उस दौर के लोग शरीफ थे, नाचने की वजह से, डांस की वजह से लोग उसके यहाँ भीड़ करते थे, बहुत जाते थे। तो शरीफ लोगों को तकलीफ हुई। उस दौर में खानका थी मिस्र में, और उस खानका का सज्जादा नशीन बल्कि शेख पीर तरीकत हमारे मुर्शिद हुजूर सैयदी जुन्नून मिस्री रदी अल्लाह तबारक व तआला। जुन्नून मिस्री बड़े अजीम वली है, कभी वक्त हो तो उनका तस्करा किसी आलिम से छेड़ के देखना, सूफी से बताएंगे कि बड़े अजीम बुजुर्ग है जुन्नून मिस्री। बहरहाल, तो उनकी खानकाह में लोग आए, सरकार ये लड़की ने तो तबाही मचा दी, इसका मुजरा डांस सुनने के लिए लोग बहुत जाते, लड़के बिगड़ रहे, माशरा खराब हो रहा है। तो कहा करें क्या? कहा उसको शहर से निकाल दे, उसका बाइकाट कर दे। जुन्नून मिस्री ने कहा तुम्हारा मकसद बाइकाट है या गुनाह का खातिमा है? उन्होंने कहा गुनाह का खातिमा है। कहा मैं बाइकाट करके उसको अपने मिस्र से निकाल दूं, कहीं और जाके गंदगी फैलाएगी तो वहां कोई जुन्नून होगा? अल्लाह, हम शहर से नहीं निकालेंगे, उसको सुधारने की कोशिश करें। इसीलिए मेरी गुजारिश, जो बिगड़े उसको निकालने की कोशिश नहीं करना, सुधारने की कोशिश। एक्शन नहीं, ओनली करेक्शन। जब तक के करेक्शन करते रहोगे मामला दुरुस्त रहेंगे, और अगर एक्शन लेते रहोगे तो एक दिन एक्शन हो जाएगा। इसलिए करेक्शन की कोशिश करो। हम करेक्शन के लिए खानकाहों में हैं। तो कहा निकालना बाइकाट मकसद है या सुधारना का सुधारना? फिर कहा तुम जाओ, मैं अपना काम करूंगा। जुन्नून मिस्री सरकार ने अपने मुरीद को बुलाया, फरमाया उस नचनिया के पास जा और जाके कहना कि एक रात में वो टोटल कितना कमा लेती है, सारे लड़कों से मिलाकर जितना कमा लेती है ना, उतनी रकम उसको दे देना और कहना आज तेरा डांस पब्लिक में नहीं होगा, आज तुझसे मिलने के लिए हमारे पीर आएंगे। मैं सोचता हूँ वो मुरीद भी कितना पक्का होगा।
अगर आजकल का कोई पीर कहे कि तू नचनिया के पास जा और उससे कहना कि आज पीर साहब आएंगे, तो वो पीर साहब के पास से नचनिया के पास जाने की बजाय वो खुद ही घर जाएगा कि हजरत आप तो बिगड़ गए हैं। ये हाल होगा ना। लेकिन वो मुरीद लोग कैसे थे भाई, वो पक्का यकगीर मोहकम बगीर, वो गया भी, रकम भी दे दी, आज तू नाचेगी नहीं, हमारे पीर आने। पीर पे कितना यकीन था। मैं तो लोगों को यही मशवरा देता हूँ, भाई तुम खुसरो बनने की कोशिश करो, तुम्हारा पीर महबूब इलाही है। हाँ बस, हाँ तुम खुसरो बनने की कोशिश करो, पीर महबूब इलाही है। और बगैर अकीदत के कुछ नहीं मिलता, बगैर यकीन के। लेकिन वही पीर महबूब इलाही है जिसका अकीदा दुरुस्त हो, जो पाबंद शरा हो। बस अकीदा देखना और शरीयत की पाबंदी देखना, तीसरी बात देखने की जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह महबूब इलाही है, सुभान अल्लाह। तो बस वो गया, जाने के बाद रकम दे दी, मुर्शिद शाह की नमाज पढ़ी, मुसल्ला डाला कंधे पर, असा लिया और चल पड़े। जवान थे, खुद भी जवान थे। गए, सलाम किया। वो लड़की बहुत इतरा रही थी कि ये लड़के बिगड़े मेरी वजह से, नाच और मुजरे की, लेकिन ये खानकाई तस्बीह मुसल्ला छोड़ के मेरे पास आ रहा है। मैं हूँ कितनी खूबसूरत, मैं चीज क्या हूँ कि मेरे पास वो सब कुछ छोड़ करके, अल्लाह को छोड़ के मेरे पास आ रहा है, तस्बीह मुसल्ला छोड़ के मेरे। लेकिन वो नहीं जानती थी कि खानका दीवार और दर का नाम नहीं है, बल्कि खानका किसी साहिबे दिल के बैठ जाने का नाम है। साहिबे दिल जहां बैठ जाए, अगर दरख्त के नीचे बैठ जाए तो वो भी खानका बन जाता है। यहाँ क्या था, अभी ये हाल है। तो यहाँ जब साहिबे दिल बैठता है तो मंजिलें चल कर आती है। जंगल में यूं मंगल होता है, ये साहिबे दिल की निशानी। बहरहाल गए, सलाम किया, उसने जवाब दिया और फरमाया, बेटी तवज्जो करें, ये अंदाज अल्लाह वालों, गुनेगार को कहा, बेटी आज हम नमाज पढ़ेंगे। हाय हाय, वो रो पड़ी। बेटी, आप मुझे बेटी कह रहे हैं? यहाँ तो जो आता है मुझे पाप की ललचाई नजर से देखता है, बुढ़े बुढ़े जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, वो भी पाप की नजर से। आप जवान है, कहते हैं बेटी का। हाँ जवान हूं, लेकिन तुझसे उम्र में बड़ा हूं और मेरे मजहब की तालीम है, अगर कोई बराबर की हो तो बहन, छोटी हो तो बेटी, और अगर बहुत बड़ी उम्र की हो तो माँ। चौथा कोई रिश्ता इस्लाम नहीं लगाता किसी औरत से। माँ, बहन, बेटी, इसी रूप में हम देखते हैं औरतों को। आज हम नमाज पढ़ेंगे। वो रो पड़ी, हजरत आप नमाज की दावत लेकर आए। आज से पहले किसी ने नमाज की बात नहीं की। मैं मुसलमान घर में पैदा हुई, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मैं बचपन में यतीम हो गई, किसी ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, तो मेरी माँ ने मजबूर होकर मुझे नचनियों के साथ कर दिया। और बचपन से नाचते नाचते इतनी बड़ी नचनिया बन गई कि आज आप मुझे नमाज की दावत देने। एक जुमला अर्ज करके आगे बढ़ूंगा। आज आपको बहुत दर्द है ना, बच्चियां भाग रही है गैरों के साथ। बच्चियां यूं ही नहीं भागती, हमने इनकी गुर्बत का एहसास कब किया है। मजबूरी इंसान को तबाह कर। अगर आज बुर्का पहनकर मुसलमानों की बेटियां सिग्नलों पे भीख मांग रही है, 2% बेगैरत होगी, लेकिन 98% औरतें जानबूझ के भीख नहीं मांगती। जब कौम के सरमायादार मदद नहीं करते तो यही हाल होता है। अगर आज कौम की बेटियां लॉजों में बिक रही है तो कहीं ना कहीं हम कसूरवार है कि हमने उनकी मदद नहीं की, उनका ख्याल नहीं किया। बहरहाल तो कहा कि किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो मेरी माँ ने मुझे नचनियों के साथ कर दिया, और आज मैं इतनी बड़ी नचनिया बन गई। आज आप नमाज की दावत लेकर आए, नमाज पढ़ूंगी। मुझे तो नमाज पढ़ना आती नहीं, पर मेरे पीछे खड़ी हो जा, मैं जैसे करता हूं वैसे कर, फिर अल्लाह की शान देख। पीछे खड़ी हो गई, वुजू करके जुन्नून ने नमाज शुरू कर दी। नमाज शुरू क्या की, तिलावत जब शुरू की, अल्लाह के कुरान में इतनी ताकत है, इतनी तासीर है कि बड़े बड़े पिघल जाते हैं। उमर इब्ने खत्ताब जैसी हैसियत पिघल गई, इस्लाम के दामन में आ गई। कुरान की बरकत है, मदीने मुनव्वरा फतेह व कुरान की बरकत है, बहरहाल दुनिया फतेह व कुरान की बरकत है। ये और बात है, आज हम कुरान नहीं पढ़ते, अल्लाह पनाह में रखे। कुरान पढ़ो, जो कुरान नहीं पढ़ता वो क़यामत के दिन अंधा उठाया
बताया जाएगा। इसलिए उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया। आप कुरान पढ़ रहे थे और वो रोती जा रही थी, उसके दिल पे कुरान असर कर रहा था। इतना रोई कि पहली मर्तबा अल्लाह के खौफ से उस पर हिचकियां तारी हो गई, हमक हमक कर रोने लगी, खूब रोई। जब हजरत जुन्नून ने देखा कि रोने की आवाज आ रही है, हमक हमक के रो रही है, लोहा गरम देखा, हथौड़ा मारने की कोशिश की, फौरन अल्लाह अकबर कहा, रुकू में गए, रुकू से सर उठाया, सजदे में सर रखा, उसने भी सजदे में सर रखा। जबान से जुन्नून मिस्री सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला कह रहे थे और दिल ही दिल में कह रहे थे, ए अल्लाह, बड़ी मेहनत से इस आवारा, इस पापी, इस अय्याश, इस नचनिया को बहुत मेहनत करके यहाँ तक लाया हूँ। मौला, यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसके आगे संभालना तेरे करम पर है। अगर तेरी रहमत ने सहारा न दिया तो दूसरा सजदा दुनिया की कोई ताकत इससे करवा नहीं सकती। क्या दिल से बात निकली थी, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है। जुन्नून की अल्लाह अकबर दिल की आहें बाबे जाबते लाई से टकरा गई और उसके बाद नमाज पूरी करके सलाम फेरा तो वो लड़की गायब थी। सारी दौलत, सारी हवेली, सारा माल छोड़कर वो गायब हो चुकी थी। लोगों ने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, उसको नहीं पाया। आखिरकार मिस्र में वो लड़की किस्से पारीना बन गई। कभी कभी लोग कहते थे एक नचनिया थी, ऐसी थी वैसी थी, लेकिन जुन्नून ने क्या जादू किया और वो लड़की गायब हो गई, खत्म हो गई, वो नजर ही नहीं आती, मिलती नहीं, माल मनाल छोड़ के सब गायब हो गई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई। यार की आशनाई की लज्जत जिसे मिल जाए वो सबको छोड़ देता है। बहरहाल बहुत दिन गुजरे, जुन्नून मिस्री की जवानी भी खत्म हो गई, वो भी बूढ़े हो गए। बुढ़ापे में एक दिन तहज्जुद के बाद वजीफे में मसरूफ थे, मशगूल थे। अचानक ऊँग आई तो आंख बंद हुई तो किसी कहने वाले ने कहा, जुन्नून, क्या तू चाहता है हम तुझसे राजी हो जाएं? अगर चाहता है तो आज मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है, उसके जनाजे में शरीक हो जा, हम तुझसे राजी हो जाएं। जुन्नून ने पूछा, कहाँ है तेरा दोस्त? एड्रेस पता बताया गया। आंख खुली, फजर की अजान हो रही थी, नमाज पढ़ी और जैसे गए कार के अंदर एक लाश पड़ी थी और सब्ज परिंदे उसकी लाश पे पहरा दे रहे थे, दरिंदे उसकी हिफाजत कर रहे थे। जुन्नून गार में गए, जैसे ही लाश से कपड़ा हटाया, पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। वो किसी और की लाश नहीं थी, वो उसी नचनिया और रक्कासा की लाश कार में रखी हुई थी। आपने रोते हुए कहा, हाय ये दोस्त बन गई, लेकिन इसके जनाजे में शरीक होने के लिए, नहलाने के लिए औरतें चाहिए, कफन के लिए औरतें चाहिए, नमाज जनाजा के लिए मुझे कुछ मर्द चाहिए। वो शहर में आए और सबको ले गए, वली की नमाज में चलो, वली की नमाज जनाजा में चलो, वली के जनाजे में चलो। सबको लाए तो देखा अब वहां कोई नहीं था, अब वहां कोई नहीं था। एक रुक्का पड़ा हुआ था। जुन्नून जो हमारे हो जाते हैं, हम उनको लोगों के कफन दफन का मोहताज भी नहीं रखते, ये इंतजाम भी हम खुद ही कर लिया करते। रोते हुए पलटे और पलट करके यही सोच रहे थे, ये यहाँ पहुंची कैसे, इस मकाम पे मैंने पहला सजदा कराया और मुझसे हुक्म हो रहा है कि अगर मुझे राजी करना है तो मेरे दोस्त के जनाजे में शिरकत कर। इस मकाम पर कैसे पहुंची? खूब दुआ की। उस रात सोए तो ख्वाब में क्या देखा? वही लड़की जन्नत के बागों में। पूछा ये मकाम मिला कैसे? कहा, जुन्नून तेरे पीछे एक सजदा किया, तेरे पीछे एक सजदा किया और फिर सच्ची तौबा कर ली तो अल्लाह ने रक्कासा से मुझे मकाम विलायत अता फरमा दिया। कभी रक्कासा थी तौबा की बरकत से। ये अल्लाह की शान है, इसलिए अल्लाह को मनाते रहो, तौबा करते रहो, राजी करते रहो। अल्लाह मुझसे आप सबसे राजी हो। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की बरकत दे। दौरान गुफ्तगू बल्कि जिंदगी में जब भी जहां भी हमसे जो गुनाह खता हो गई अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी महफिल खत्म नहीं हुई है।